हम आज चैप्टर नंबर 3 एस.सी. वर्मा का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 3 का नाम है रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक फिजिक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अ मैन हैज टू गो 50 मीटर ड्यू टू नॉर्थ एंड 40 मीटर ड्यू ईस्ट एंड 20 मीटर ड्यू साउथ टू रीच फील्ड। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक जो आदमी है वो 50 मीटर नॉर्थ की तरफ जाता है और 40 मीटर ईस्ट की तरफ और 20 मीटर साउथ की तरफ जाता है। जाने से वो एक फील्ड होता है वहां पहुंच जाता है। तब क्वेश्चन में क्या पूछेगा, व्हाट डिस्टेंस ही हैज टू वॉक टू रीच द फील्ड। और सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हिज हाउस टू फील्ड। तब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोला है व्हाट डिस्टेंस हिज टू वॉक टू रीच द फील्ड, मतलब एक तरफ से हमें टोटल डिस्टेंस पूछ लिया है, वो कितना चलेगा कि वो फील्ड तक पहुंच पाए, उतना डिस्टेंस पूछा है। तो क्वेश्चन में बोला है 50 मीटर नॉर्थ की तरफ एंड वहां से 40 मीटर ईस्ट की तरफ, फिर आता है 20 मीटर साउथ की तरफ। तो यहाँ पे नाम दे देते ए बी सी। तब टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हमारा होगा ए बी सी प्लस सी डी। तो ए बी कितना है 50 है, बी सी कितना है 40 है, सी डी कितना है 20। तो टोटल करेंगे तो 110 मीटर आ जाएगा। अब हमें पूछ लिया है डिस्प्लेसमेंट सेकंड क्वेश्चन में। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है टोटल जितना डिस्टेंस कवर किया होगा उसका शॉर्टकट डिस्टेंस। तो शॉर्टकट डिस्टेंस कहाँ से हम फाइंड करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन जो शॉर्टकट डिस्टेंस होगा वही स्ट्रेट लाइन को हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो यहाँ क्या है, हिज हाउस टू फील्ड, मतलब इसके होम से फील्ड तक ये एक स्ट्रेट लाइन है, यही इसका डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एडी जितना। तो हम फाइंड करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एडी स्क्वायर इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस एफ डी स्क्वायर। तो एडी फाइंड करने के लिए अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एफ डी स्क्वायर। तो एफ का हमारे पास वैल्यू है 40, 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। हम इसे कैलकुलेट कर देंगे तो एडी का वैल्यू आ जाएगा 50 मीटर। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 50 मीटर। और वो कितना एंगल पे चलेगा, जाकि कितना एंगल होगा डिस्प्लेसमेंट का फील्ड पर पहुंचने के लिए। तो हमें वो फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे 10 का। तो 10 पाई इक्वल टू एफ डी अपॉन एफ। एफ डी का कितना दिया हुआ है 30 और एफ के कितना दिया 40। तो 10 पाई इक्वल टू 3/4 आ जाएगा और पाई इक्वल टू 10 इनवर्स 3/4। तो हम यहाँ से कंक्लूजन बताते, देयर फॉर हिज। तो हम यहाँ से आंसर बता सकते हैं, देयर फॉर हिज हाउस टू फ्रॉम टू फील्ड डिस्प्लेसमेंट इज 50 मीटर एंड पाई पाई इक्वल टू 10 इनवर्स 3/4 नॉर्थ टू ईस्ट। वो कहाँ जा रहा है, नॉर्थ टू ईस्ट पे। ये रहा, ये नॉर्थ टू ईस्ट है। आज हम एस.सी. वर्मा चैप्टर नंबर 3 का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। चैप्टर 3 का नाम है रेस्ट एंड मोशन, जो कि काइनेमेटिक फिजिक्स में आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पहले ही कराया था। अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो पिछला वीडियो मेरा देख लीजिए। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में स्टार्ट कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन goes along x-axis to the point 20, 0 meter and then returns along the same line to the point -20 meter to 0. Find the distance and displacement of the particle during the trip. तो ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कोई एक पार्टिकल है जो एक्स ओरिजिन से 20 मीटर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है और फिर वही एक्स दूरी से -20 मीटर नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमें इसमें क्वेश्चन में क्या बोला, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने को। तो चलो हम सॉल्यूशन देखते हैं, इस कैसे फाइंड करेंगे। तो हमें इधर एक्स एक्सिस पे बोला है तो हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये एक्स एक्सिस है, तो इसका ओरिजिन मान लेते ओ, जो कि जिसका कोऑर्डिनेट 0,0 है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्स एक्सिस टू द पॉइंट 20,0 मतलब +20। तो इधर किधर होगा 20,0 जितना डिस्टेंस।
फिर वापस रिटर्न कितना जाता है -20,0 -20 सेम दूरी देगा। तो इसका मान लेते ओ, इसको नाम देते ए, इसको नाम दे देते बी। ओके, तो अब हमें पूछा है डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा? टोटल डिस्टेंस इक्वल टू ओ ए प्लस ओ बी। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए माइनस और प्लस की हमें ज़रूरत नहीं होती है। इसके लिए ये ओ ए कितना दूरी तक जा रहा है 20 और ओ बी कितना 20, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका 40 मीटर। अब हमें पूछा है डिस्प्लेसमेंट। अभी डिस्प्लेसमेंट में ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है। तो डिस्प्लेसमेंट में हमें जो डायरेक्शन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डायरेक्शन ज़्यादा मेजर करता है कि वो नॉर्थ, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट लास्ट क्वेश्चन में हम देखा था नॉर्थ में जा रहा है, साउथ में जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है, तो वैसे ये पॉजिटिव जा रहा है फिर नेगेटिव वापस रिटर्न आ रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग। तो पहले ओए जितना 20 मीटर यहाँ चलता है, फिर यहाँ से फिर और कितना -20 मीटर यहाँ पे आता है, तो ओए जितना चला फिर डिस्प्लेसमेंट वापस इतना आएगा, तो ये वापस अपनी पोजीशन पे आ गया, तो ये तो जीरो हो गया, तो वापस ये जीरो हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक चलने का लिए तो वापस -20 मीटर चलता है। तो हमारा क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल पॉइंट माइनस फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट क्या था ओ और फाइनल पॉइंट क्या है बी, इतना है ना, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा ओ बी जितना। तो ओ बी क्या है -20 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट में माइनस प्लस ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया, तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या बोलते हैं। इट इज अ 260 किलोमीटर फ्रॉम पटना टू रांची बाय एयर एंड 320 किलोमीटर बाय रोड, एन एरोप्लेन टेक्स 30 मिनट्स टू गो फ्रॉम पटना टू रांची, वेयर एज अ डीलक्स बस टेक्स 8 आवर्स। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 260 किलोमीटर पटना से रांची की दूरी है और 320 किलोमीटर 320 किलोमीटर रोड से जाते उतनी दूरी है। तो एरोप्लेन से जाते तो हमें 30 मिनट लगता है और वही बस से जाते तो 8 आवर्स लगते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या क्या फाइंड करने को बोला है, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन, एवरेज स्पीड ऑफ द बस, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्लेन एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बस। तो हम पहले प्लेन का फाइंड कर लेते हैं क्वेश्चन। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, प्लेन की एवरेज स्पीड फाइंड करना है। तो एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है बाय एयर जाने के लिए 260 किलोमीटर है, और प्लेन से जाने में हमें कितना टाइम लग रहा है 30 मिनट, लेकिन 260 किलोमीटर में दिया है तो ये 30 मिनट में दिया है, तो हमें मिनट को घंटे में हावर में बदलना पड़ेगा। तो एक हावर में कितना 60 मिनट होता है, तो वही 30 मिनट में कितना हावर हो जाएगा 0.5 हावर हो जाएगा। तो यहाँ 0.5 है, तो 260 डिवाइड बाई 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 26 दूनी 52, 520 किलोमीटर पर हावर इसका एवरेज स्पीड आ जाएगा प्लेन का। अब सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है हमें, एवरेज स्पीड ऑफ द बस। तो बस की एवरेज स्पीड फाइंड कर लेंगे। एवरेज स्पीड तो एवरेज तो स्पीड क्या होता है हमारा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम।
तो हमें बाय रोड जाने के लिए कितना किलोमीटर लग रहा है? 320। और बस कितना घंटा ले रहा है? 8 घंटा। तो 8 तो कितना आ जाएगा एवरेज स्पीड? 40 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा एवरेज स्पीड। थर्ड क्या पूछा है हमें? एवरेज वेलोसिटी पूछा है। एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्लेन पूछा है। तो वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। क्यों इधर हमें इस वेलोसिटी में टोटल डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं? क्योंकि वेलोसिटी हमारी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, जिसमें हमें डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट कितना दूरी तय किया है। तो बाय एयर कितना लगा हमारा? 260 किलोमीटर। अब प्लेन को जाने में कितना लग रहा है? 0.5 आवर्स लग रहा है। तो सेम आ जाएगा 520 किलोमीटर पर आवर। अब हमें चौथा क्वेश्चन क्या पूछा है? एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बस। तो सेम होगा। और यहाँ पे देखना, लेकिन बाय रोड हमें जाने के लिए कितना किलोमीटर लग रहा है? 320 किलोमीटर लग रहा है और बाय एयर 260। तो हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हम क्या लेंगे, ये सोचने वाली बात है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे क्या होता है? इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, एक स्ट्रेट लाइन को ही हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो यहाँ एरोप्लेन तो एक स्ट्रेट पाथ पर चलता है, तो उसकी दूरी कितनी दी है? 260 किलोमीटर। बट बस से जाने के लिए हमें ऐसे कोई भी, कभी नॉर्थ में गए, कभी साउथ में गए, कभी टेढ़ा मेढ़ा गए, तो इस हिसाब से वहाँ हम डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे? एक स्ट्रेट पॉइंट लेंगे। तो स्ट्रेट पॉइंट हमें कहाँ से मिलेगा? बाय एयर से। तो बाय एयर की दूरी कितनी दी है? 260 किलोमीटर। और बस से जाने में कितना? 8 घंटा लग रहा है। तो कितना आ जाएगा? तो हमारी एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बस कितनी आ जाएगी? 32.5 किलोमीटर पर आवर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? व्हेन अ पर्सन लीव्स हिज होम आफ्टर साइट सीइंग बाय हिज कार द मीटर रीड्स 12,352 किलोमीटर। व्हेन ही रिटर्न्स होम आफ्टर 2 आवर्स द रीडिंग इज 12,416 किलोमीटर। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? कोई एक आदमी है जो अपने घर से निकलता है, तो कार की मीटर रीडिंग पे उसको दिखा देता है 12,352 किलोमीटर। फिर उसके 2 घंटे बाद वो वापस घर पे आता है, तो रीडिंग कितना हो जाता है? 12,416 किलोमीटर। तो हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? एवरेज स्पीड ऑफ द कार फाइंड करना है और एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस क्या फाइंड करेंगे? इनिशियल रीडिंग माइनस फाइनल रीडिंग, जो स्पीडोमीटर पे दिखा है। कितना दिखा है? 12,352 माइनस 416 किलोमीटर। और कितना टाइम लग रहा है? 2 आवर्स, तो 2 घंटा लग रहा है। तो आंसर कितना जाएगा? 32। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर जाएगा कि किलोमीटर पर आवर। और एवरेज वेलोसिटी पूछा है, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 हो जाएगा। 0 क्यों होगा? क्योंकि वो जहाँ से चला था वापस वहीं आ गया, तो उसकी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, तो माइनस करेगा तो 0 ही आ जाएगा हमारे पास। तो इसके लिए यहाँ एवरेज वेलोसिटी हमें क्या मिलेगा? 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है।
हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एन एथलीट टेक्स 20 सेकेंड टू रीच हिज मैक्सिमम स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ हिज एवरेज एक्सीलरेशन? तो हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? एक्सीलरेशन। तो इस क्वेश्चन में क्या, जो एथलीट्स है वो 20 सेकेंड का टाइम लेता है उसकी मैक्सिमम स्पीड तक पहुंचने के लिए। तो हमें एक्सीलरेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहाँ v क्या है? हमारा फाइनल वेलोसिटी है और u क्या है? हमारा इनिशियल वेलोसिटी। और a क्या है? हमारा a इधर एक्सीलरेशन है। तो इस क्वेश्चन के हमारे हिसाब से जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी होगी, तो एक एथलीट तो इनिशियल पोजीशन पे स्थिर होगा, तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। और फाइनल वेलोसिटी हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, v इक्वल टू 180 किलोमीटर पर आवर। तो अब t इक्वल टू हमें दिया है 20 सेकेंड। तो हम इस वेलोसिटी को हमें मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो हमारे पास 50 मीटर पर सेकंड आएगा। तो हम हिसाब से इधर तो ये फॉर्मूले से हम एक्सीलरेशन फाइंड कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? ए टी इक्वल टू वी माइनस यू। तो ए इक्वल टू क्या होगा? वी माइनस यू डिवाइड बाई टी। इतना हुआ ये एक्सीलरेशन। तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी कितना है? 50। और इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0। और टाइम कितना लग रहा है? 20 सेकेंड। तो 50 डिवाइड बाई 20 कर लो, तो हमारे पास एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा? 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 दिए गए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला? द स्पीड ऑफ कार एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज अ सोन इन फिगर 3E1, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार इन 8 सेकेंड एंड इट्स एक्सीलरेशन। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? 8 सेकेंड में कितना कार का एक्सीलरेशन होगा और कितना कार ने 8 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। तो हमारे पास ये ग्राफ दिया हुआ है चैप्टर नंबर 3 में, स्पीड वर्सेस टाइम का। तो हम इधर से हम वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे 8 सेकेंड में उसकी कितनी होती है। यहाँ से डॉट खींचे तो ये हमारे पास आ गया 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। तो अब एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है v बाई टी, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी हमारे पास कितना है? 20। और टाइम कितना दिया है? 8। तो हमारे पास तो एक्सीलरेशन कैलकुलेट करेंगे तो एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा? 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब पूछा है टोटल डिस्टेंस इन 8 सेकेंड, तो मतलब 8 सेकेंड में टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? तो हम उसे फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये रहा x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगी क्योंकि कार उस इनिशियल टाइम पे स्टॉप होगा, जिससे हमारी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। तो हम ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो x इक्वल टू यू की जगह 0 और t की प्लेस पे 8 प्लस हाफ 2.5, सॉरी इधर 2.5 आएगा और 8 का स्क्वायर। तो कैलकुलेट कर देगा तो हमारे पास x इक्वल टू 80 मीटर आ जाएगा। तो कार ने 8 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा? 80 मीटर जितना। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? द एक्सीलरेशन ऑफ अ कार स्टार्ट एट t इक्वल टू 0 varies with time as shown in figure 3A2. Find the distance travel in 30 seconds and draw the position time graph. तो हमें एक ग्राफ दिया हुआ है, इस पे से हमें 30 सेकेंड में कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा वो फाइंड करना है और पोजीशन और टाइम के बीच का ग्राफ बनाना है। तो हम सॉल्यूशन इसका करते हैं। तो हम फर्स्ट मान लेते हैं u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी एंड v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। तो फर्स्ट हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस t इक्वल टू 0 सेकेंड से लेकर 10 सेकेंड में कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया हो। तो हमारे पास फॉर्मूला है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूला। तो एक्सीलरेशन 0 से 10 सेकेंड के बीच में कितना होगा? तो हम ग्राफ पे से फाइंड कर सकते हैं। 5 मीटर पर से फीट पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है ग्राफ के ऊपर से 10 सेकेंड के अंदर एक्सीलरेशन। तो हम ये एस
फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो s इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 और टाइम कितना लग रहा है 10 सेकेंड और ये प्लस हाफ और एक्सीलरेशन कितना दिया है 5 और t कितना है 10 सेकेंड का स्क्वायर। यहाँ पे +5 आएगा क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में कार चल रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर, इसके लिए एक्सीलरेशन +5 आएगा। तो अब हम इसको सॉल्यूशन कर लेंगे तो हमारे पास S1 कितना आ जाएगा, इसको S1 कर देते हैं। S1 आ जाएगा 250 फीट, इतना आ जाएगा S1। S1 आ गया। अब हमें S2 फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले S2 फाइंड करने के लिए हम पहले वेलोसिटी भी इसका निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, v इक्वल टू u प्लस AT है हमारे पास। तो u तो इनिशियल पॉइंट पे 0 है और a कितना है 5 × 10 है। तो v हमारे पास कितना आ गया 50 फीट पर सेकेंड ना आ गया v। तब तो यहाँ v इक्वल टू 50 से पर सेकेंड आ गया। तो इधर कार 10 से लेके 20 सेकेंड के यहाँ पे ग्राफ में देखो कार t इक्वल टू 10 से लेके t इक्वल टू 20 तक जो कार की वेलोसिटी होगी वो 50 फीट पर सेकेंड जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी जो एक ही स्पीड से जा रही है। तो हमें S2 डायरेक्ट मिल जाएगा, एक S2 इक्वल टू v × t से। तो v कितना है 50 फीट पर सेकेंड, टाइम कितना है S2 का t इक्वल टू 10 to 20 सेकेंड के अंदर। तो कितना तो टाइम लग रहा है 10 ही सेकेंड लग रहा है ना 10 to 20 के लिए। तो इधर 10 सेकेंड आ जाएगा। तो कितना S2 आ जाएगा 500 फीट आ जाएगा S2 500 फीट पर सेकेंड आ गया। अब वही S3 फाइंड करने के लिए तो S3 के लिए देखो 20 t इक्वल टू 20 से लेकर t इक्वल टू 30 तक। अब ये ग्राफ में हमें क्या दिखाई दे रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी कितना दी है t इक्वल टू 20 सेकेंड से लेकर 30 सेकेंड तक जो कार है कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चल रहा है। कितना है एक्सीलरेशन -5 फीट पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है जो कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। तो S3 हमें मिल जाएगा सेम फॉर्मूला से S3 इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर से। तो t इक्वल टू 20 to 30 सेकेंड हो गया। तो हमारे पास u तो दिया हुआ है, जब t इक्वल टू 20 पे आता है तो u कितना होता है हमारे पास 50 हो जाता है। टाइम कितना दिया है 10 प्लस हाफ, एक्सीलरेशन कितना दिया -5 ग्राफ के ऊपर से जो हमने निकाला, और टाइम कितना दिया 10। तो इसका सॉल्यूशन करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 250 फीट आ जाएगा S3। तो अब हमें पूछा है तब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है t इक्वल टू 0 से लेके यहाँ से t इक्वल टू 0 से लेके 30 सेकेंड तक कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। तो हमारे पास सारे डिस्टेंस आ गए। तो s इक्वल टू क्या आ जाएगा S1 प्लस S2 प्लस S3। तो S1 हमारे पास कितना है 250 प्लस 2 कितना है 500 प्लस ये कितना है 250। तो S कितना हो जाएगा 10,000 फीट 1000 फीट जितना चलेगा। तो कार ने t इक्वल टू 0 to 30 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 1000 फीट जितना। अब हम टाइम और पोजीशन के बीच का ग्राफ फाइंड करेंगे, टाइम ग्राफ बनाएंगे। तो ये इसको मान लेते टाइम सेकंड के अंदर और यहाँ पे डिस्टेंस s मान लेते हैं फीट पे।
तो टाइम यहाँ पे मान लो 10 सेकेंड हुआ, ये 20 सेकेंड और ये 30 सेकेंड। तो यहाँ पे फर्स्ट 250, फिर आएगा और 500 चला है था 750, फिर 1000। तो कार ने 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा? तो ये रहा 250 जितना, है ना। फिर 20 सेकेंड में कितना? तो 10 सेकेंड प्लस ये 10 सेकेंड का, तो 750 आएगा। 500 प्लस 250 750। फिर 30 सेकेंड के अंदर 750, ये 20 तक तो 750, फिर और 10 सेकेंड में कितना दूरी तय किया? 250 और किया तो 1000 जी। तो ऐसा ये ग्राफ आएगा टाइम और पोजीशन का। टाइम पोजीशन ग्राफ। गाइस अगर ये समझ आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और शेयर भी करें। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? फिगर 3E3 shows the graph of velocity versus time for a particle going along the x-axis. Find। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? द एक्सीलरेशन फाइंड करना है और द डिस्टेंस ट्रैवल इन 0 to 10 सेकेंड एंड द डिस्प्लेसमेंट इन 0 to 10 सेकेंड। तो हमें क्या क्या एक ग्राफ दिया है, उसके ऊपर से हमें एक्सीलरेशन फाइंड करना है और 0 से लेके 10 सेकेंड के बीच कितना डिस्टेंस होगा वो फाइंड करना है, और 0 से लेके 10 सेकेंड तक हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो हमें एक ग्राफ दिया हुआ है टाइम विसिस वेलोसिटी के बीच का। ये रहा ग्राफ, यहाँ टाइम है, यहाँ वेलोसिटी है। तो हम इस ग्राफ पे से बता सकते हैं, तो सॉल्यूशन जो इस ग्राफ पे से हम फाइंड कर सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। टी इक्वल टू 0 सेकेंड पे देखो इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड है। टी इक्वल टू 0 पे कितना है इनिशियल वेलोसिटी? यू इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब फाइनल वेलोसिटी देखो, टी इक्वल टू 10 सेकेंड पे, तो फाइनल वेलोसिटी 10 सेकेंड पे कितना है? 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे टी इक्वल टू 10 सेकेंड पे कितना है फाइनल वेलोसिटी? 8 मीटर पर सेकेंड। ये हम सब ग्राफ पे दिला। तो हमारे पास फॉर्मूला है वही सेम फॉर्मूला। तो हमारे पास यहाँ से अगर इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दी है तो हमें अगर तो फिर और टाइम भी दिया हुआ है, तो हम इस फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं। 2ax इक्वल टू v² माइनस u², ये वाला फॉर्मूला। तो हमारे 2ax ये फॉर्मूला से 2ax इक्वल टू v² माइनस u² दिया हुआ है। तो हमारे पास a तो नहीं है, तो हमें पहले a फाइंड करना पड़ेगा। तो a के लिए हम क्या ये यूज़ कर लेंगे, ये वाला फॉर्मूला u इक्वल टू u प्लस at। तो a क्या हो जाएगा? v माइनस u डिवाइड बाई टी ना आ जाएगा। तो a हम फाइंड कर लेंगे, तो v माइनस u, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी एंड माइनस 2, और टाइम कितना दिया? 10 सेकेंड। हमारे पास 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया ये। तो हम यहाँ से अब a तो मिल गया, अब ये सारी वैल्यू हम ये फर्स्ट वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो यहाँ से हम बना लेते हैं फॉर्मूला x इक्वल टू v² माइनस u² डिवाइड बाई 2a। ये आ गया, आप इसके अंदर डाल दो। फाइनल वेलोसिटी कितना है? 8 का स्क्वायर, ये कितना है? स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 0.6 नहीं। तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास x इक्वल टू आ जाएगा 50 मीटर। तो हमने एक्सीलरेशन भी फाइंड कर लिया, अब ये डिस्टेंस भी फाइंड कर लिया 50 मीटर। हमें क्या फाइंड करना है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इधर? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। तो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, तो क्या है इधर? तो जितना सेम ही डिस्टेंस हुआ, इनिशियल पे कितना था 0, फाइनल पे कितना था 50 था।
तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो कितना, डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही आ जाएगा 50 मीटर। तो हियर द डिस्प्लेसमेंट इज सेम एज द ट्रैवल डिस्टेंस इक्वल टू 50 मीटर। आ गया। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो बच्चे लोग, तो इस चैनल, हमारे स्टडी अड्डा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो फिगर 3E4 shows the graph of the x coordinate of a particle going along the x axis as a function of time। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला, एक पार्टिकल है जो x एक्सिस के डायरेक्शन में ट्रैवल करता है। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या क्या फाइंड करने को बोला है, द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 0 to 10 सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है 0 से लेके 10 सेकेंड के बीच में। और दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 2, 5, 8, 12 सेकेंड। मतलब पार्टिकल की 2 सेकेंड पे, 5 सेकेंड पे, 8 सेकेंड पे और 12 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या होगी वो फाइंड करना है। तो हम ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ हमें किसके बीच का दिया है, टाइम और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ दिया हुआ है हमें। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, एवरेज वेलोसिटी। तो टी इक्वल टू 0 to 10 सेकेंड के बीच में फाइंड करना है। ओके। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है। तो अब ग्राफ पे देखो, 0 से लेके 10 सेकेंड के बीच में, यहाँ से 0 से लेके 10 सेकेंड के बीच में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो 0 था, तो 0 से लेके 10 सेकेंड, तो ये रहा 10 सेकेंड, ये रहा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना था, ट्रैवल किया होगा पार्टिकल ने 100 मीटर जितना। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया, तो यहाँ पे पुट कर दो 100। और टाइम कितना है, 0 to लेके 10 सेकेंड, तो टोटल टाइम 10 सेकेंड है। तो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में था, इसके लिए प्लस 10 मीटर पर सेकेंड आएगा। अब हमें क्वेश्चन नंबर बी सेकेंड देखते हैं, बी। तो फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या होगी पार्टिकल की। तो हम ये टाइम के लिए, हमें ये जो ग्राफ दिख रहा है, ये स्लोप दिख रहा है, ग्राफ का स्लोप, यही हमें हर एक पॉइंट पे क्या देगा, वेलोसिटी देगा। हम इस स्लोप से ही हम हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। अब टी इक्वल टू 2 सेकेंड के लिए देखो, यहाँ कहीं होगा 2 सेकेंड। तो ये वेलोसिटी कॉन्स्टेंट ही बढ़ता ही जा रहा है, कब तक, 50 मीटर तक, 2.5 तक। तो 2 सेकेंड इधर होगा। तो t इक्वल टू 2 सेकेंड के लिए वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू x अपॉन टी होता है, तो डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, 50, और ये टाइम कितना लग रहा है इसको, कांस्टेंट कब तक रह रहा है, 2.5। तो हम इधर से 20 मीटर पर सेकेंड लग सकते हैं। तो यहाँ तक हमारी वेलोसिटी 2.5 तक कितनी थी, 20 मीटर पर सेकेंड। तो t इक्वल टू 2 पे भी कितना ही होगा, 20 मीटर पर सेकेंड ही होगा, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट वेलोसिटी बढ़ रही है टाइम के साथ। टाइम और डिस्टेंस के साथ कितना, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। अब t इक्वल टू कितना बोला है, 5 सेकेंड पे वेलोसिटी देखो, 5 सेकेंड पे। तो ग्राफ में देखो t इक्वल टू 5, ये रहा 5 पे क्या है, पार्टिकल अपना रेस्ट पोजीशन में, मतलब पार्टिकल क्या है, स्थिर अवस्था में है, कोई डिस्टेंस ही नहीं ट्रैवल किया है। तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी क्या आएगा, 0 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तीसरा क्या फाइंड करना है, t इक्वल टू 8 सेकेंड पे, t इक्वल टू 8 से। अब t इक्वल टू 8 सेकेंड पर देखो, तो 7.5 से लेके 10 सेकेंड के बीच जितनी वेलोसिटी होगी वो 8 सेकेंड का, यहाँ 8 सेकेंड होगा।
तो इन दोनों के बीच का वेलोसिटी तो 8 सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है। वेलोसिटी कैसे चल रहा है? कांस्टेंट चल रहा है, मतलब यहाँ के बीच में यहाँ सेम वेलोसिटी होगी। तो यहाँ पे फाइंड करने के लिए डिस्टेंस कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक, देखो 50 जितना, तो x/t में 50, और टाइम कितना लग रहा है, कब तक कांस्टेंट चल रहा है, 2.5 सेकेंड तक कांस्टेंट चल रहा है। तो टाइम की जगह 2.5 रख दो, तो कितना आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। अपवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है इसलिए वेलोसिटी प्लस। अब हमें बोला है 12 सेकेंड के लिए, t = 12 सेकेंड पे क्या होगा वेलोसिटी। तो ग्राफ पे देखो, तो 10 और जो 12 है तो के बीच का जो वेलोसिटी होगा इन दोनों के बीच का, वही t = 12 सेकेंड पे, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी क्या आ रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है नीचे की तरफ। तो इन दोनों के बीच जो टाइम लग रहा है और इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है उस पर से हम वेलोसिटी फाइंड कर देंगे। तो यहाँ इन जो वेलोसिटी आएगी वही सेम t = 12 सेकेंड के लिए भी होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट चल रहा है। तो डिस्टेंस देखो कितना 85 जितना चल रहा है, और टाइम कितना लग रहा है इधर 2.5 जितना ही लग रहा है, लेकिन तो कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन कहाँ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्राफ, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए -20 मीटर पर सेकेंड आएगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप डाउट पूछ सकते हैं, और अगर क्वेश्चन आपको समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम प्लॉट शोन इन ए फिगर, मतलब यहाँ पे फिगर दिया है, वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ दिया हुआ है, वही क्वेश्चन बोला है। तो क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द फर्स्ट 40 सेकेंड, ऑल्सो फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो क्या बोला है, जो 40 t = 0 से लेकर 40 सेकेंड के बीच है वहाँ पे हमें पार्टिकल की एवरेज स्पीड फाइंड करनी है और कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो फाइंड करना है इस ग्राफ पे से हमको। तो हम ग्राफ पे से फाइंड कर लेते हैं। तो पहले तो टोटल डिस्टेंस t = 0 से लेके 40 सेकेंड के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा, डिस्टेंस = लिख सकते हैं हम। पहले यहाँ पे ग्राफ पे नाम दे देते हैं, ये O है, ये A है, और ये B है, C है, D। अब हम ग्राफ पे से देखो ये ट्राइंगल बन रहा है, फर्स्ट ट्राइंगल सेकेंड ट्राइंगल। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ द ट्राइंगल OAB प्लस एरिया द ट्राइंगल BCD। तो ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस, ये है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर देखो, हाफ फर्स्ट OAB में, ग्राफ में देखो, ग्राफ में OAB में परपेंडिकुलर क्या है, ये रहा 5 है, और बेस कितना है 20 है। तो हाफ 5 इंटू बेस परपेंडिकुलर 20, बेस कितना है 20। अब सेम इसमें BCD में ग्राफ में देखो, ट्राइंगल BCD, तो परपेंडिकुलर कितना है 5 और बेस कितना है 20, 20 to 40 कितना हो जाएगा, ये इतना है बेस, तो 20 ही हुआ ना। तो यहाँ पुट कर दो हाफ, परपेंडिकुलर कितना है 5, बेस कितना है 20। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 100 मीटर आ जाएगा। x क्या आ जाएगा 100 मीटर आ गया। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला है हमें, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब एवरेज वेलोसिटी फाइंड करता है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम है।
टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। पॉइंट ग्राफ में देखो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या रहा, यहाँ इनिशियल पॉइंट था, फिर यहाँ से ऐसे गया, फिर वापस इनिशियल पॉइंट पे ही आ गया, ये रहा, फिर जीरो पे ही आ गया ना। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहाँ पे जीरो ही हुआ, डिस्प्लेसमेंट जीरो, टाइम कितना लग रहा है 40, तो क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी जीरो ही मीटर आएगा इधर। तो यहाँ ग्राफ पे से हम फाइंड कर सकते हैं ना डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, तो ये तो जीरो पे ही वापस आ जा रहे हैं ना फाइनल पोजीशन पे, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हुआ, तो हमारा एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, इधर जीरो ही हो जाएगा। तो गाइस मैंने यहाँ पे 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। अगर आपको कोई भी इन 10 क्वेश्चनों में डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दूँ।